नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा 100 करोड़ वैक्सीन लगाना पूरे देश की सफलता। बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार सख्त, दिवाली से पहले राजधानी में शुरू होगा एंटी क्रैकर अभियान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्टर परेशान, महंगाई का हवाला देकर सरकार से की दाम कम करने की मांग। दिल्ली में बढ़ रहा डेंगू, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा 25% मरीज दूसरे राज्यों के भर्ती। गोकुलपुर में चोरों ने शादी वाले घर को बनाया निशाना, घर में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और कैश चुराया। भारत में 100 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह असाधारण सफलता प्रत्येक देशवासी की सफलता है। इस अवसर पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी दिया। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे।
लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बॉर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन लगने तक इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में अब एंटी क्रैकर्स अभियान भी शुरू किया गया है। दूसरा, जैसा आप जान रहे हैं कि दिवाली नजदीक आ रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कई जगह से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पे अवैध तरीके से पटाखे स्टोर किए गए या उनके खरीदने और बिक्री करने का काम चल रहा है। तो आज सभी एसडीएम्स को ये निर्देशित किया गया है कि वो पूरे दिल्ली के अंदर जो एंटी क्रैकर्स अभियान है उसको वो शुरू करेंगे। पुलिस के साथ साथ उनको भी ये पावर दिया जा रहा है कि वो भी वहाँ जा कर के एक्शन ले सकते हैं, उन्हें सील कर सकते हैं और पूरी दिल्ली के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा। उनको इस बात के लिए भी ताकीद किया गया है कि पब्लिक को परेशान ना करें, खासतौर से जहाँ पर ये स्टोरेज है और खरीद बिक्री का जो मूल कारण है उस पर एक्शन लें। दूसरा, 25 तारीख को 25 को हम फायर क्रैकर को लेकर के पुलिस के साथ भी ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, जिससे कि पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ एक्टिव हो सके और दिवाली के अवसर पर जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। कई लोगों के मन में कई लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि सरकार दिवाली नहीं मनाने दे रही है। दिया से दिवाली होती है, पटाखे से प्रदूषण होता है। दिवाली मनाओ, प्रदूषण भगाओ। दिल्ली सरकार का जो मिशन है कि दिवाली मनाओ, दिए जलाओ, पोल्यूशन भगाओ, पटाखों पे रोक लगाओ। पटाखों का हमारे त्यौहार से कोई संबंध नहीं है।
दिया से दिवाली होती है, पटाखों से प्रदूषण होता है। दिया जितना जलाओगे उतने ही जगमगाती हुई दिवाली बनेगी, पटाखे जितने जलाओगे उतना ही प्रदूषण पैदा होगा। इसलिए दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, हम दिल्ली के लोगों से भी यह अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके नज़र में भी कहीं इस तरह के अवैध पटाखे खरीद बिक्री का काम चल रहा है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप फोटो खींच करके या वहां पे आप सूचना दे सकते हैं। एसडीएम्स की टीम अब पेट्रोलिंग करके इस पर भी कार्रवाई करेगी और 25 तारीख को पुलिस के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके पूरे दिल्ली के अंदर सघनता से इस अभियान को चलाने के लिए हम अग्रसर होंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो? पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। महंगाई का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्टर ने सरकार से मांग की है कि कीमतें कम की जाएं। देखिए हमारे संवाददाता कमल कंसल की यह रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वर्ग जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से टूरिस्ट गाड़ियां जो हैं वो बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो धीरे धीरे व्यापार भी जो है वो अनलॉक होना शुरू हुआ। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट वर्ग है वो काफ़ी निराश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, काम का जो कारोबार है कितना फ़र्क पड़ रहा है उस पर? कारोबार तो जी बिल्कुल ही ठप पड़ा है। अब सवारियों से रेट कितना मांगे, कितनी जेब काटे उनकी, हमें खुद शर्म आती है मांगते हुए। आज का रेट जो है 95 के आसपास पहुंच गया। क्या करेंगे, उसमें क्या कमाएंगे? बहुत बुरी हालत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर बात करें पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं या डीजल की गाड़ियाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं आप लोग? पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ सारी मिक्स ही आ। जो इस टाइम 96 रुपए अज का जोड़ा रेट है 95 रुपए 97 पैसे रेट है, 96 रुपए हो गया। और दिल्ली तो बाहर जाते हैं 96 रुपए, दिल्ली तो बाहर 100 रुपए रेट हो गया डीजल का अज की रेट के हिसाब नाल। जो इस टाइम हालात हिंदुस्तान के चल रहे आ, मेरे हिसाब नाल ते करोना नाल इन्ने बंदे नहीं मरे सी जिन्ने हुण ये डीजल पेट्रोल वधन नाल खत्म होणगे। वो अंदर अंदर घुट के मरनगे, क्योंकि इन्ना पेट्रोल डीजल असी ये नहीं कह रहे कि साडे ते भार पेगा, ये भार सारियां ते पिया। सब्जियां ते दालां ते जेहड़े बाहरों आने आ वो इन्नी महंगाई हो जाएगी कि खान वाले को रोटी खाने ली नसीब नहीं होएगी। अज सब्जी लैन जाते हैं 100 रुपए तो लैके 200 रुपए किलो, फ्रूट लैन जाते हैं 200 रुपए तो लैके 300 रुपए किलो फ्रूट है हर एक। इस महंगाई नूं देख के मेरे हिसाब नाल तो करोना नाल इन्ने नहीं बंदे मरे जिन्ने भुख नाल मरेगा, महंगाई नाल मर जाएंगे। मैं आपसे सवाल करूंगा कि जिस तरीके से टूरिस्ट की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, अब अनलॉक हो गया है, जिस तरीके से टूरिस्ट दिल्ली में वैसे आ रहा है अगर बात करें? देखो, हल्का फुल्का टूरिस्ट आना शुरू हुआ है। जैसे कि मेरे ख्याल से अभी देखा भी गया है, कुछ मेरे ख्याल 5-4 रोज पहले आगरा का भी दिखाया है हल्का फुल्का, वो भी मेरे ख्याल से 1% कह सकते हैं। बाकी जो लोकल काम है डीजल की वजह से लोग, पैसा तो लोग वैसे ही नहीं रहा कोरोना की वजह से। अब जो गाड़ी ले रहा है वो भी बहुत सोच समझ के ले रहा है, क्योंकि रेट अगर हम मांगते हैं वो देने को राज़ी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों मिला के हो चुके बहुत ज़्यादा महंगा, कोई रास्ता उनके पास भी नहीं है। फेस्टिवल नज़दीक है, फेस्टिवल में कोई आपके पास बुकिंग या किस तरीके से कारोबार रहने की उम्मीद है आप लोगों को? देखो, फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, हल्का काम चलने की उम्मीद तो है, पर करें क्या, उससे डीजल पेट्रोल ही बहुत महंगा है, कोई भी गाड़ी लेने को राज़ी नहीं है। वो भी कोई अपना विकल्प ढूंढते भी किस तरीके से पैसा बचा पाएँ। गाड़ियों का काम जो पहले भी मतलब बहुत डाउन चला, अभी मेरे को लग नहीं पा रहा कि आगे चल पाएगा। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, सरकार से, इसके अधिकारी या सरकारों से कोई बातचीत हुई आपकी? देखो, सरकारों से हम मिलने की बड़ी कोशिश करते हैं, कई यूनियन हैं जिन्होंने लेटर भी लिखे हैं, पर जो हमारे देश की सरकारें हैं इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। देखो, डीजल पेट्रोल बढ़ना एक मुद्दा नहीं है, डीजल पेट्रोल के साथ साथ पूरे देश की व्यवस्था बढ़ जाती है। चाहे आप रोटी की ले लो, चाहे दुकान की ले लो, चाहे करियाने की ले लो। अगर हमारी सरकारें चाहें तो देश को सशक्त करना चाहें तो ये अपने टैक्स कम कर सकते हैं। जैसे दिल्ली सरकार अपना वैट ख़त्म कर सकती है। देखो, जब आपदा आती है, आपदा के अंदर प्रधानमंत्री फंड बनता है, उसमें लाखों करोड़ रुपए आता है जो लोगों की सहायता की जाती है। अब देश में एक आपदा आ गई है,
जो तेल इतना महंगा हो रहा है, आज इंसान को घर से गाड़ी स्टार्ट करते वक्त देखना पड़ता है भाई मेरी गाड़ी के अंदर तेल कितना होएगा। आगे बंदा 200 रुपये का तेल डलवा के सारा दिन निकाल लेता था, आज बंदा सोचता है भी 200 रुपये पर किलोमीटर तेल यूज होगा या 20 रुपये पर किलोमीटर तेल यूज होगा। जो कोरोना का दरमियान था, लोगों ने बीमारी के साथ तो जूझे, दवाइयों के साथ परेशान हुए। अब जो हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था, पूरे हिंदुस्तान का विकल्प निर्भर तेल के ऊपर था। चाहे आप ट्रेन ले लो, चाहे बस ले लो, चाहे ट्रक ले लो, चाहे टूरिस्ट गाड़ी ले लो, सबसे ज़्यादा कोरोना के दरमियान जो इफेक्ट पड़ा ट्रांसपोर्ट लाइन को पड़ा, होटलों को पड़ा। और आज के सामने गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की कोई भी वैट कम नहीं कर रही, तेल रोज़ 25 पैसे बढ़ रहा है। मैं कह रहा बेरोजगारी ये ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं, ये तो नया रोजगार का धंधा है। शाम को पेट्रोल 4 लीटर खरीद लो, सुबह बेच दो, रुपये 15-20 रुपये बच जाएंगे और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, सरकारों से मांग करेंगे कि रेट जो है वो कम किया जाए। मैं सरकारों से अपने सारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ मंग करदा हाँ, बेनती करदा, रिक्वेस्ट करदा कि जो GST है, देखो वन टाइम टैक्स इन्होंने बोल के सरकारों ने GST लिया सी, वो सारिया चीज़ों च GST लग्या, इनू GST के अंदर लिया जाए तो साडा पेट्रोल डीजल स्थिर हो जाएगा। मैं गौरमेंट नूं फिर बेनती करदा कि इहो जी भुखमरी तो जिद्दां करोना तो लोग बचे आ, हर बंदा अज कह रहा कि मैनू बोनस मिलिया, जो बच गया उहदे विच मैं भी हाँ। उस टाइम इहो जे हालात सी कि हर कोई बंदा कहता सी पता नहीं करोना के अंदर खत्म हो जावांगे। असीं सरकारां नूं बेनती करते हैं कि जल्दी तो जल्दी इनू GST के अंदर लिया जाए, जो कि नॉर्मल हर बंदे नूं रोटी खाने लिए मिले। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट मांग कर रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है इसको GST के दायरे में लाना चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड भी कम पड़ने लगे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 25% मरीज बाहरी राज्यों से आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त डेंगू के बढ़ते मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भर्ती डेंगू के 221 मरीजों में से करीब 25% दूसरे शहरों से आए हुए हैं। शहर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2019 की तरह ही है। दिल्ली सरकार के अफसरों का दावा है कि 221 में से दिल्ली के 169 मरीज है, जबकि 42 मरीज दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में डेंगू की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है और अस्पतालों में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीजों का भी शहर के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। वहीं अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ गई है। बता दें कि बीते 2 सप्ताह में दिल्ली में डेंगू केसेस में तेजी देखने को मिली है। डेंगू से दिल्ली में पहली मौत सोमवार को हुई थी, जिसको लेकर एक अधिकारी ने बताया था कि सरकार डेंगू की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में करीब 11,000 बेड्स अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुल 30,000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी और उसी बुनियादी ढांचे के कारण दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए लोगों को जागरूक करने के इरादे से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान पहले ही चलाया हुआ है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के अस्पतालों में बीमारियों के लिए बिस्तरों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के पूर्व गोकुलपुर के शक्ति गार्डन में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। दरअसल इस परिवार के लोग किसी काम से गांव गए हुए थे और यहां चोरों ने चोरी को अंजाम दे दिया। चोर यहां से कैश और लाखों की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में चोरों का आतंक जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्व गोकुलपुर शक्ति गार्डन इलाके में चोर ने एक घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर पर रखे लाखों के जेवरात और कैश चुरा कर फरार हो गए। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया
जब घर का मालिक अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता की बरसी के लिए अपने गांव बागपत गया था। सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो फोन कर इसकी सूचना पीड़ित परिवार को दी। हमें जी पड़ोसियों ने सूचना दी जी कि तुम्हारे घर में ताला टूट गया, चोरी हो गई जी। और हम दोपहर को 2 बजे पता चला जी, हम जब ही आ गए जी गांव से। आप घर से कहाँ गए हुए थे अपने? गांव में गए हुए थे जी। लगभग कितने की चोरी होगी? लगभग जी वैसे तो 10-12 लाख रुपए की चोरी हो गई जी, ऊपर नीचे लगा के जी। जेवर वगैरह, पैसे जो कैश वगैरह, एलसीडी वगैरह सब ले गई जी। घर के मेन गेट के ताले के अलावा सभी अलमारियों के ताले भी टूटे हुए मिले हैं। घर में चारों तरफ बिखरे कपड़ों और सामान की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे चोरों ने घर के हर सामान को खंगाला है। घर में कुछ दिनों बाद ही बेटी की शादी थी, लिहाजा लाखों का सामान, कैश और ज्वेलरी भी घर पर ही थी। अब इस घटना के बाद घर में शादी के माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने आके देखा और यहाँ पे तो मामला सारा हमारे कैश भी था और चीज़ भी थी सारी, उसमें से हमें कुछ नहीं दिखाई दिया सर। हम तो अंधे हो रहे हैं। हम तो बिटिया की शादी है 20 फरवरी की। क्या क्या चोरी हुआ? कैश कितना चोरी हुआ? करीब 5 तोले सोना होगा सर और 2 लाख रुपए कैश था जी, एलसीडी थी और तो छोटा मोटा सामान हम गिनवा नहीं सकते जी क्या क्या ले गए हुए। पीड़ित परिवार जब सूचना मिलने के बाद घर पहुंचा तो नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए परिवार ने पुलिस को घर में हुई इस चोरी की शिकायत दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं चोरी की इस वारदात के बाद से पूरा परिवार सदमे में है और पुलिस से चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। दिल्ली से इसरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।